हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुलवर्धन और आप देख रहे हैं इंडियन स्ट्रोलर। तो भाई सबसे पहले उन लोगों को सबसे बड़ा बहुत बड़ा धन्यवाद जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आज हम जा रहे हैं रामनगर, द सिटी ऑफ उत्तराखंड, जहां पर हम रामनगर, गिरजिया और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को करेंगे एक्सप्लोर। कब चलते हैं और चलकर मैं तैयार हो जाता हूँ, फिर मिलते हैं अपनी गाड़ी के अंदर। घर से निकल के थोड़ी दूरी पर चल के पहुंच चुके हैं हम अपने 4 लाइन हाईवे पर। ये देखो पहले मोड़ के साथ हमारा आ चुका है 4 लाइन राइट साइड में। अब हम यहाँ से राइट मुड़ जाएंगे और लेफ्ट में चला जाता है ये देहरादून। कुछ भी कहो, इस हाईवे के बड़े फायदे हैं। काशीपुर पहले 2 घंटे की दूरी पर था, लेकिन जब से ये हाईवे बना है मात्र 45 मिनट में गाड़ी काशीपुर पहुंच जाती है। और वहां से लगभग बच जाता है 30 किलोमीटर के लगभग रामनगर, और रामनगर से लगभग समझ लो 20 किलोमीटर के आसपास रह जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो आज की अपनी डेस्टिनेशन है, वहाँ पर एक मंदिर है गिरजिया, वहाँ हम विजिट करेंगे और साथ ही साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाएंगे। यह राष्ट्रीय राज्य मार्ग NH 74 अपने सुंदर दृश्यों और लो ट्रैफिक की वजह से आपका दिल जीत लेगा। यदि आप लोग भी देहरादून, हरिद्वार से नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा आदि स्थान पर जाएंगे तो आप लोग भी इस मनोरम हाईवे के दृश्यों का लुत्फ उठा सकते हैं। अम्मा जी की मेरे साथ दूसरी ट्रिप है। पहली बार हम गए थे मथुरा वृंदावन, और अब आज दूसरी बार जा रहे हैं हम रामनगर। वेदर मैंने चेक कर लिया था, पूरा सनी था, क्योंकि अम्मा जी के हिसाब से डेस्टिनेशन चुननी पड़ती है कि जहाँ ज़्यादा ठंडा हो। तो रामनगर में मैंने देख लिया था कि पूरा मतलब फुल सनी है आज का वेदर। देखो ये है राम गंगा नदी का ब्रिज। जय गंगा मैया। ये भी वहीं से आ रही है दोस्तों। अभी यहाँ पर एक जगह पड़ती है कालागढ़, वहाँ पर बहुत बड़ा डैम है। अगर टाइम मिला तो मैं उसको भी विजिट करूंगा। ये नदी वहीं से निकली हुई है। नितिन गडकरी साहब को बहुत बड़ा सैल्यूट है, और खासकर हमारे लिए जो रोड ट्रिप करते हैं उनके लिए वो 2024 तक रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा कर देंगे कि वो अमेरिका से भी आगे होगा। तो भाई बहुत बड़ा सैल्यूट है नितिन गडकरी साहब को। लो इसी के साथ साथ आ चुका है पहला टोल प्लाजा, और ये पहला भी है और अपना आखिरी भी है, मतलब इसके बाद और कोई टोल नहीं पड़ेगा। तो भाई समय आ चुका है अब इस हाईवे को छोड़ने का। अरे भाई इतना बढ़िया हाईवे छोड़ना पड़ रहा है हमको। और लो ये आ चुका है अपना कट। बाय बाय हाईवे, फिर मिलते हैं शाम को। सब यहाँ से शुरू हो चुका है काशीपुर शहर। और सीधे जा रही है ये रामनगर रोड। अब हम चल रहे हैं रामनगर रोड पे, और राइट साइड में मेरे है, बिल्कुल ठीक राइट साइड में रेलवे स्टेशन। तो भाइयों रामनगर बचा है 25 किलोमीटर और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है 43 मतलब 43 किलोमीटर की दूरी पर। रोड काफी अच्छी लग रही है, सिंगल रोड है लेकिन काफी चौड़ी है। भाई लोग जंगल सफारी वाले जिप्सी में, और कसम से इतनी ठंड लग रही होगी, लग रही होगी, क्योंकि ठंडियों का मौसम ही है। तो देखो 2 लोगों ने नहीं 3 लोगों ने तो कैप लगाई हुई है। एक सब में महिला है, महिलाओं को तो वैसे भी ठंड नहीं लगती भैया।
है। हाँ 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 कार्ड। तेरे 1000 को कट जाएंगे। गर्जिया है 13 किलोमीटर अभी और दूर चल रहा है भाई, और उससे आगे पड़ेगा हमको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं रामनगर शहर। रामनगर की स्थापना वहां के आयुक्त एच रामसे द्वारा 1746 में की गई थी। ये कस्बा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार भी है। यहाँ पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। उत्तर भारत के प्रसिद्ध हिल स्टेशन नैनीताल से लगभग 63 किलोमीटर पहले होने के कारण यहाँ बहुत से पर्यटक आते जाते रहते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 17 किलोमीटर है अभी यहाँ से। रानीखेत 93, पौड़ी 229। एक रोड तो रानीखेत के लिए गाइस यहाँ से जा रही है ये वाली, और एक रोड आपको मिलेगी नैनीताल से। तो गाइस फाइनली पहुंचे हैं गिरजा देवी, और ये जो जगह दिखाई दे रही है आपको नीचे से, ये इसमें मैंने 2-3 वीडियो में देखा कि यहीं से बाघ आता है और इस तरफ ऊपर, इस तरफ साइड में ऊपर चढ़ जाता है। मैंने पिछली 2-3 वीडियो में देखा था इसी गेट के पास से। बस ये जो गाड़ियां आ रही हैं इन्हीं की जगह खाली हो रही होगी, वरना देखो भाई कितनी गाड़ियां लगी हुई हैं लाइन से। लेगा लो भाई, पहुंच चुके हैं गिरजा देवी, और सामने दिखाई दे रहा है वहां पर मंदिर, वो जो वहां पर है। भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं गिरजा देवी मंदिर पर, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं गिरजा माता का मंदिर। और इस मंदिर की खास बात यह है कि आपको ये पुल दिखाई दे रहा है ऊपर, जब भी बरसात होती है तो यहाँ पर नदी का पानी इस पुल की ऊंचाई के बराबर हो जाता है, लेकिन कभी भी इस मंदिर को यहाँ पर कोई भी हानि नहीं पहुंचती है। ये मंदिर हमेशा लगातार इसी तरह से खड़ा रहता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ है। ये लाइन अभी मैं ऊपर चलकर आपको दिखाऊंगा कितनी लंबी लाइन लगी रहती है। और इसी के साथ में यहाँ पर देखो कितनी सुंदर धारा बह रही है, और ये देखो कम से कम काफी ऊंचाई है, और उस ऊंचाई तक वहां पर आपको काई जमी दिख रही होगी। उस ऊंचाई तक ये पानी, बरसात का पानी चला जाता है, और इस ऊंचाई के लगभग आप समझ सकते हैं कि मंदिर के पास तक कितनी ऊंचाई तक ये पानी चला जाता है। तो ये भी प्रभु का एक चमत्कार है, गिरजा माता का चमत्कार है कि जो अभी तक इस टीले को कोई भी हानि नहीं होती है। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती को गिरजा भी कहा जाता है। इस तरह देखें तो गिरजा माता गिरजा का भी अपभ्रंश है। हालांकि हरे भरे जंगलों के बीच इस मंदिर के बारे में लोगों का यह मानना है कि कभी यहाँ पर शेर आकर मंदिर की परिक्रमा और गर्जना किया करते थे। उसी समय से लोग इसे गिरजा माता के मंदिर के नाम से बुलाने लगे। तो गाइस जिसके बारे में बता रहा था, देखो कितनी लंबी लाइन ये माता के दरबार तक ऊपर तक जा रही है, और ये नया कॉरिडोर अभी तैयार हो रहा है, और यहीं पर भंडारा भी चलता है। गाइस गिरजा माता मंदिर के दर्शन करके अब हम लोग यहाँ से चल चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये हिल गई, ये हिल गई, बहुत भारी भारी पत्थर हैं भाई यहाँ पे। तो कॉर्बेट पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जो सन 1936 ईस्वी में स्थापित हुआ। इससे पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। 1957 में महान प्रकृतिवादी, प्रख्यात संरक्षणवादी स्वर्गीय जिम कॉर्बेट की याद में पार्क को कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में परिवर्तित किया गया। इसकी दूरी नैनीताल से कालाडूंगी एवं रामनगर होते हुए 118 किलोमीटर है। दोस्तों ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क,
और ये सामने लगा हुआ है यहाँ पर गेट। एंट्री करते ही टिकट काउंटर हमारे सामने, और इस साइड से जंगल सफारी के लिए जाते हैं अंदर। चलो पहले टिकट ले लेते हैं। कैसे हैं आप? 3 टिकट दे दीजिए सर। 300 पकड़िए। तो टिकट ले लिया गाइस। देखो पर हेड है 300 रुपए का, वो पर हेड 100 रुपीज का। तो हम 3 लोग हैं तो हमको पड़े हैं टिकट 300 रुपए के। असली टाइगर की जगह नकली टाइगर देख लो। आ जाओ। तो एंट्री हो चुकी है, सामने टाइगर की तस्वीर लगी हुई है भाई। और ये देखो, और ये खड़े हैं मरे हुए टाइगर जिनकी मैं बात कर रहा था। ये आपको मेरे पीछे टाइगर दिखाई दे रहा है, ये मतलब असली का टाइगर है, लेकिन इसको रखा गया है केमिकल वगैरह लगाकर। मैं इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये लिखा हुआ है सामने, मृत्यु की तिथि 25/2/1986, प्राप्ति स्थान पीपलपड़ा टाइगर रिजर्व के बाहर, इतिहास यह बाघ की कुदरती मृत्यु हुई थी। भाई अगर इतना तगड़ा ही अगर किसी आदमी के सामने आ जाए तो अच्छे खासे इंसान की हालत खराब हो जाएगी। और दूसरा ये है, देखो ये भी मरा हुआ है। इसकी मृत्यु हुई है 14/12/1982 को बंगा झला सो टाइगर रिजर्व के बाहर। ये दूसरा है, वो लिखा हुआ है तेंदुए का भ्रूण और बाघ का भ्रूण। ये बाघ के देखो, अरे मैं यहाँ बच गया भाई। ये बाघ के छोटे छोटे बच्चे हैं जो पैदा होने से पहले ही मर गई है। देखो कितना छोटा सा है। एक बाघिनी ये है, और ये भी नहीं बाघ है। ये 7/3/1977 को ये मृत्यु हुई थी। और गैरल मतलब यही जो क्षेत्र है पूरा जिम कॉर्बेट का, वहां पर इनकी प्राप्ति हुई थी। और इनको इस तरह से केमिकल लगाकर रखा हुआ है। ये देखो, बहुत अच्छी जगह है गाइस घूमने के लिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा जिम कॉर्बेट म्यूजियम। आप देखो यहाँ पर ये 2 माता है अपने बच्चों के, ये एक बच्चे के साथ एक माता, और ये है माता बाघ। इसकी मृत्यु तिथि है 28/12/1982, राजगद्दी सोच से प्राप्त हुई थी। वो चला। तो भाई अंदर से ये काफी सुंदर है। देखो यहाँ पर ये कृत्रिम क्रोकोडाइल रखा हुआ था, और इसी तरह की बहुत सारी चित्रकारी जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर हैं वो यहाँ पर दर्शाई गई हैं जिस तरह से हैं। और यहाँ पर ये एक 3D शो भी आप लोगों को दिखाया जाएगा उसी टिकट में। और ये जो आपको सारा दिखाई दे रहा है चौकोर, ये पूरा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नक्शा है। अगर आप अंदर घूमने जाते हैं तो इस तरह के झोपड़ियाँ मिलेंगी आपको, गार्ड्स वहाँ पर बैठे हुए मिलेंगे। तो फाइनली भैया वो टाइम आ चुका है जब हमें अब ड्रोन उतारना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 पुलिस वाले भैया आ चुके हैं और उन्होंने बताया कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, हम यहाँ पर ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। तो भाई ये एक पंगा फंस गया था भाई, हमने प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन उड़ा दिया था। तो मेरी भी आपसे 10 बात यही है कि पहले पता कर लें कि क्षेत्र प्रतिबंधित तो नहीं है। अपने यूपी में तो काफ़ी कम होंगे, लेकिन उत्तराखंड
बॉर्डर के आसपास भी रहता है। और जितना भी मतलब जिम कारबेट का जो रिजर्व क्षेत्र था उस पर ड्रोन उड़ाना मना थी। तो जैसे ही हमने ड्रोन ऊपर उड़ाया तो वहाँ पर 2 पुलिस वाले आ गए। तो भाई पहले पता कर ले कि प्रतिबंधित क्षेत्र तो नहीं है या है, कैसा भी है, उसी के बाद उड़ाएं। वैसे हमने गंजिया में पता किया था तो वहाँ पे लोग कह रहे थे कि नहीं सब, क्योंकि वहाँ पे सभी के पास DSLR थे और वहाँ पे लोकल लोग भी DSLR से फ़ोटो खिंचवा रहे थे। हमने पता किया तो वहाँ पर बना नहीं थी, लेकिन फिर भी एक बार पता कर जरूर लें उड़ाने से पहले। तो लेकिन भाई उत्तराखंड पुलिस अच्छी बहुत है, बहुत जेन्युइन बंदे थे। बस उन्होंने एक हमसे मतलब एप्लीकेशन लिखवाई कि हमसे गलती से उड़ गया मतलब गलती हो गई, और बस उन्होंने जाने दिया, हमारी ID वगैरह देखी और कुछ नहीं। उत्तराखंड पुलिस वाकई में इस मामले में बहुत अच्छी है। तो फिलहाल अब हम जिम कारबेट से निकलकर घर की ओर चल दिए हैं। हमारी 1 डे ट्रिप अब समाप्त होती है। तो अब इसी नोट पर हम अपने ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।